हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं भूमिका, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट, क्रिस्टल हीलर, वैदिक स्विचवर्ड एक्सपर्ट। और मैं अपने इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई टेक्निक्स शेयर करती हूँ, मंत्रास शेयर करती हूँ। अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ नाम जप के बारे में। देखिए, नाम जप आप सब बहुत सुन रहे होंगे कि नाम जप से किसी की कोई विश पूरी हो जाती है, किसी के पूरे मतलब पूरी लाइफ बदल जाती है, या बहुत सारी बातें। तो आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच नाम जप इतना शक्तिशाली है? उससे फर्क पड़ता है लाइफ में? तो हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, कई बार जो शुरुआत करते हैं ना लोग, उनको समझ नहीं आता कि मतलब केवल सुन के शुरू करना चाहते हैं ना। जैसे बहुत सारे लोगों से सुना कि भई नाम जप से ये हुआ, वो हुआ, चेंजेस होते हैं लाइफ में। तो लोगों को लगता है कि मुझे भी नाम जप शुरू करना चाहिए। लेकिन उसके पहले आप नाम जप क्यों करना चाहिए, इसको भी समझें। तो देखिए क्या है कि हमारे हमारे माइंड एक ऐसा है ना कि हम अपने माइंड को बिल्कुल भी पकड़ के रख नहीं सकते, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते। हर बार वो कोई ना कोई थॉट विचार चलता ही रहेगा और उसको हम रोक ही नहीं पाएँगे, कितना भी आप कोशिश करें नहीं रोक सकते। तो उसके लिए देखिए, मैं तो अपनी लाइफ़ में मुझे क्या लगा कि ये विचारों को थोड़ा-सा, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी कि मैंने सब विचारों को अपना कंट्रोल कर लिया, नहीं। मतलब फिर भी अपने माइंड को थोड़ा-सा पीस, थोड़ा-सा शांति कैसे मिलती है? मेडिटेशन से। मुझे अपनी लाइफ में ऐसा पहले लगा था कि मेडिटेशन ही एक ऐसा टूल है जिससे कि अपने मन को शांत रखा जा सकता है। लेकिन धीरे-धीरे मेडिटेशन के माध्यम से ही शायद मुझे नाम जप की तरफ आकर्षण शुरू हुआ। तो जब नाम जप की तरफ आकर्षण शुरू हुआ तो मैंने देखा कि जब मैं ईश्वर का नाम जप कर रही हूँ। अच्छा, देखिए एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि शब्दों की एनर्जी तो आप सब समझते ही हैं। हर शब्द की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? तो अगर आप कोई ऐसा वर्ड जैसे शांति, अगर आप आँखें बंद करके सिर्फ़ बैठ जाएँ और सिर्फ़ शांति, शांति, शांति इसको ही चैंट करने लगे, कोई ईश्वर का नाम नहीं है, सिर्फ शांति, शांति ही जब आप चैंट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका मन सचमुच में शांत होने लग गया है। तो यही पावर है नाम जप की। अब मैं ये नहीं कहती कि कोई भी नाम, अगर नाम में ये पावर है कि वो मतलब किसी के भी मन को कंट्रोल कर सकता है। मतलब पूरा ध्यान आपने नाम में लगा दिया, तो आपका मन ऑब्वियसली वो शांत होने लगेगा, उसी पे फ़ोकस होने लगेगा, आस-पास के विचार जो हैं वो धीमे पड़ने लगेंगे, हल्के पड़ने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर नाम भी किसका? ईश्वर का नाम। क्योंकि ईश्वर में हम सबकी श्रद्धा है, हम सबका विश्वास है। और सबसे ज़्यादा देखिए, जिन ईश्वर को आप मानते हैं ना, जब आप उनका ध्यान करने लगते हैं, उनका नाम जप करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं मन के किसी कोने में आपको, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पूरा भरोसा है कि मेरी जो भी जिन भी चीज़ों के लिए मैं नाम जप कर रही हूँ, वो चीज़ें मेरी होंगी। अब यहाँ पे कई लोगों को लगा होगा कि इसका मतलब कि हमें स्वार्थवश ही नाम जप करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा स्वार्थी होना गलत नहीं समझती हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे ईश्वर भी हमारे माता-पिता के समान ही हैं। और हम सब क्या करते हैं, बचपन से लेकर आज तक भी माता-पिता के सामने ही तो सारी बातें रख सकते हैं। अगर हमें कुछ चाहिए तो बोल सकते हैं उन्हें। किसी दूसरे को तो नहीं बोलते हम सब। तो वही बात है, जब कोई छोटा बच्चा अपने माता-पिता से कुछ माँगता है, तो माता-पिता पूरा प्रयास कर देते हैं उस चीज़ को उसको देने के लिए। तो बस ईश्वर भी हमारे माता-पिता ही हैं। उन्होंने ही हमें इस धरती पर भेजा है। तो जब आप उनमें से जिन जिन पे आपकी श्रद्धा है, जब आप उनका नाम जप करते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपका मन तो शांत होता ही है। और जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, उनकी विशेषताएँ भी आपके अंदर आने लगती हैं। आप और छोटी-छोटी बातों से, जैसे दूसरों ने क्या कहा, क्या किया, उस चीज़ों का भी आपको फ़र्क पड़ना बहुत कम हो जाता है। और धीरे-धीरे तो बिल्कुल ही दूर हो जाएँगी ये छोटी-छोटी चीज़ें। आपको लगेगी कि बहुत छोटी बात है, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं है। और आप अपने रास्ते पे रहोगे, चलते रहोगे, सही रास्ते पे रहोगे। तो नाम जप का ये प्रभाव होता है। अगर आपको शुरू में मन नहीं लगता है, तो आप बिना मन के भी नाम जप कर सकते हैं। क्योंकि बिना मन के भी
किया हुआ जो नाम जप होता है ना, वो भी बहुत प्रभावी होता है। चलिए यहाँ पर आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी था, वो बहुत परेशान रहता था, मतलब बहुत सारी उसको चिंताएं थी, जीवन में परेशानियां थी, मन उसका हमेशा कभी भी स्थिर नहीं रहता था, उसे नींद नहीं आने की प्रॉब्लम थी, मतलब बहुत ही परेशान रहता था। भगवान में विश्वास तो करता था, लेकिन बहुत मन नहीं लगता था उसका भक्ति में। तो वो एक संत से मिलने गया और उनसे उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको बताई, सारी समस्याएं उनके सामने रखी और उनसे पूछा कि कोई उपाय बताइए, कोई मंत्र दीजिए, कुछ ऐसा बताइए जिससे कि मेरी लाइफ में मतलब कुछ बदलाव हो। तो उन्होंने कहा कि आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं ना, आप उनका नाम जप करना शुरू कर दीजिए। तो उसने कहा लेकिन मेरा तो मन ही नहीं लगता, ज्यादा देर में कोई भी मंत्र पूजा साधना इसमें नहीं बैठ पाता हूँ, मेरा मन भटक जाता है। तो उन्होंने कहा कि संत ने कहा कि कोई बात नहीं है, मन भटक जाता है, कुछ भी नहीं, बिना मन के आप कुछ एक एक नियम ले लीजिए कि आप इतने समय तक नाम जप करेंगी। उसने कहा ठीक है, और उसके बाद वो नाम जप करना उसने शुरू किया और डेली उसका, लेकिन इस चीज में वो पक्का था, उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा। उसका मन नहीं लगता तो भी वो जो भी बैठता, जिस समय वो नाम जप करने के लिए बैठता, तो वो बिना मन के भी विचार उसके भटक रहे हैं या कुछ भी सोच रहा है, लेकिन वो नाम जप करता रहता था। तो उसने देखा कि धीरे-धीरे उसको गुस्सा आने की जो दिक्कत थी ना, वो थोड़ी कम हो गई। दूसरों की बात, और फिर कुछ दिनों में उसको लगा कि दूसरों की बातों का उसको बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है। जिन-जिन छोटी-छोटी बातों पे वो चिढ़ जाता था, वो भी कम हो गया। और अब थोड़े दिन वो ऐसे ही करता रहा, तो उसको लगा कि उसे नींद भी अच्छी आने लग गई है। ऐसे कर करके बहुत ही पॉजिटिव उसको फील होने लगा, अच्छा फील होने लगा, धीरे-धीरे मन शांत होने लगा। तो उसके अब उसको लगा कि इसका मतलब कि बिना मन के भी जब हम नाम जप करते हैं तो उसका प्रभाव होता ही है। और धीरे-धीरे क्या होता है ना, वो नाम आपको ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। मतलब आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, फिर आप चलते-फिरते, सोते-जागते आपके मन में वो नाम चलने लगता है। और ये आप एक्सपीरियंस जब करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर उन लोगों को भी, जिनका कि मन बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो कुछ देर बैठ के नाम जप करें, बिना मन के करें, उसका भी प्रभाव है। और मन कैसे कब लगेगा वो नाम पर छोड़ दें, उसकी भी टेंशन मत लें। ठीक है? तो ये इस कहानी से ज़रूर आपको समझ में आया होगा कि नाम जप कितना प्रभावी है। चलिए अब देखिए, बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स जो हम लोग फॉलो करते हैं ना, कई बार वो पूरी नहीं होती हैं चीज़ें, मतलब हम वैसे बिल्कुल फॉलो करते हैं फिर भी वो नहीं होता, तो क्यों नहीं होता? क्योंकि कहीं न कहीं आपको अविश्वास है आपके सबकॉन्शियस में कि पता नहीं ये होगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम सभी को अपने ईश्वर पे ऐसे ही कोई नाम लेने से नहीं, अपने जब ईश्वर का नाम लेते हैं, जैसे कृष्णा का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया, उनके चरणों में जब अपनी विश को रखा, अपनी इच्छा को रखा और छोड़ दिया, तो हमें कहीं न कहीं तो विश्वास रहता है ना कि ये ज़रूर पूरी होगी, ज़रूर सब अच्छा होगा। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी नाम जप का बहुत प्रभाव है। जब आप नाम जप करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, किसी विश के लिए या कोई चीज़ आप चाहते हैं लाइफ़ में, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कुछ भी गलत नहीं है कि आप कुछ माँग रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, या नहीं भी माँग रहे हैं तो भी नाम जप कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव चेंजेज़ ही लाएगा, और इसको आप ऐसे नहीं समझ पाएँगे, आप बस करके देखिए। और कमेंट में आप जिनको जिनको भी मानते हैं, जिनका नाम जप करते हैं, ज़रूर आप उनका नाम लिखिए। थैंक यू सो मच।